अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं अपने चैनल किचन विद मी में जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो निहारी की रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या जाएगा। निहारी की रेसिपी बनाने के लिए 1 किलो से थोड़ा सा कम मैंने गोश्त लिया है। 2 टेबल स्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 2 दरमियानी साइज़ की प्याज उसको मैंने काट लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने बेसन को भून लिया है, ड्राई रोस्ट कर लिया है। हाफ कप मैंने ऑयल लिया है और 1 कप मैंने दही लिया है। ड्राई इंग्रेडिएंट में 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है और 1 टीस्पून ज़ीरा है पिसा हुआ, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून सौंठ है पिसी हुई और 1 टीस्पून हमने सौंफ ली है। ये जायफल जावित्री ली है और 3-4 हमने छोटी इलायची ले ली हैं और ये एक बादियान का फूल ले लिया है। तो चलें अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम ऑन करेंगे, पैन में ऑयल डाल देंगे। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें प्याज डाल देंगे, फ्राई करेंगे। प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे कि गोल्डन ब्राउन का कलर आ जाए। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब हम इसमें ये गोश्त शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। फ्लेम हमें हाई रखनी है। गोश्त को मैंने 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर भूना है। अब हम इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे, मिक्स करेंगे और इसको भी हम 3-4 मिनट तक भूनेंगे। तीन 4 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद अब हम ये ड्राई इंग्रेडिएंट डाल देंगे। लाल मिर्च डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे और नमक डाल देंगे। मिक्स करेंगे और इसको अभी भूनेंगे थोड़ी देर, 2-3 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। 2-3 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें दही डाल देंगे, मिक्स करेंगे और इसको 5 मिनट तक भूनेंगे। दही डालने के बाद 5 मिनट तक हमने इसको फ्राई किया है। फ्लेम हमें तेज़ ही रखनी है। अब हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे। दो 3 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे और उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे 1 घंटे के लिए। गाय का गोश्त है इसलिए गलने में टाइम लेता है। इसको हम 1 घंटे के लिए 2-3 मिनट अभी हम इसको हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। 2-3 मिनट इसको हाई फ्लेम पे पकाने के बाद अब हम इसकी हीट बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको कवर करके 1 घंटे तक पकाएंगे। 1 घंटा हमने निहारी को स्लो हीट पर पकाया है। इसका सारा पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको भूनेंगे। फ्लेम हम अपनी हाई कर देंगे। फ्लेम हाई रखनी है। अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट में हमने ये अपने मसाले बचा लिए थे इनको हम ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करके इनको हम डालेंगे।
एक बादियान का फूल, छोटी इलायची, जायफल, जावित्री, सौंफ, सौंठ और ज़ीरा, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करके इन मसालों को हम निहारी में डालेंगे। अब जो मसाले हमने ग्राइंड किए हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे और 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे। पाँच मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें 4 गिलास पानी डाल देंगे। चार गिलास पानी डालने के बाद हमने इसको तेज़ आंच पे पकाया है। अब हम इसमें जो ये बेसन था उसमें थोड़ा सा पानी, उसका मिक्सचर सा बनाकर वो डाल देंगे और मिक्स करते जाएंगे। इस बेसन को हमने ड्राई रोस्ट किया था और इसमें हमने पानी मिला के इसका थोड़ा सा मिक्सचर बना लिया था, उसको हम डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इसको 2-3 मिनट तक हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। इसी टाइम पे हम हरी मिर्च डाल देंगे थोड़ी सी काट कर, हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा, जूलियन स्टाइल में कटी हुई थोड़ी सी अदरक डाल देंगे 1 टेबलस्पून के करीब, और जो गरम मसाला हमने बचाया था वो भी डाल देंगे। मिक्स करेंगे। 2-3 मिनट हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अब 40 मिनट्स के लिए हम इसको फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और उस पर हम इसको ढक कर पकाएंगे। 40 मिनट्स के लिए हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। हमारी निहारी अब बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। गोश्त गल चुका है। कंसिस्टेंसी इसकी आप देख सकते हैं। आप जितनी इसकी थिक रखना चाहें कंसिस्टेंसी आप उतनी रख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, उसे शेयर करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी जो भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूँ वो आपको आसानी से मिल सकें। अब मैं आपको ये निहारी डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। निहारी को मैंने डिश आउट कर लिया है। ऊपर से जो हमने ये अदरक और हरा धनिया, हरी मिर्च बचाई थी ये गार्निश कर देंगे। ये बहुत मज़े की निहारी बनी है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी बनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।